भाभी जी, जय और श्रद्धा आपस में साथ में खेल रहे थे ना, कहाँ गए दोनों? आए नहीं बच्चे, आ जाते तो मैं जय को लेकर चलती घर, शाम हो रही है। चलो श्रद्धा, बाय बाय। बाय बाय। तुम्हारे बिना मेरा भी मन नहीं लगेगा, मैं अकेले खेलूंगी नहीं। कल भी तुम जरूर आना, अच्छा? चलो मैं तुमको गांव के चौराहे तक छोड़ देता हूँ। बहन, जो बात मैंने कल तुमसे कही थी, क्या तुमने उस पर सोचा? सही है ना? तुमने भैया को बताया? चलो मैं और तुम आज इकट्ठा ही इन दोनों को बता देते हैं, देखते हैं क्या होता है। निम 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 निम। अरे वाह, ये तो बेहद खुशी की बात है। मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। मैंने तो दोनों को हमेशा साथ में देखा है। अभी दोनों बच्चे हैं, पर मैं तो कहता हूँ कि क्या ही इंतजार करना, हम सगाई उगाई कर लेते हैं। दोनों बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो दोनों की शादी करवा देंगे। हम दोनों दोस्त से अब समझी करने वाले हैं। बेहद खुशी की बात है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। मैंने मुंबई में किसी से बात की है। अब मैं वहाँ जा रहा हूँ कुछ दिन रहने के लिए, कुछ रुपए पैसे कमा लूँ। आखिर अपनी बेटी की शादी करनी है तो थोड़ा बहुत रुपए पैसे भी होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ मुंबई, तो हमारे भी कुछ हालात सुधर जाएंगे। यहाँ रहकर मजदूरी करके ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। वहाँ जाकर बड़े शहर में काम करूँगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे, तो हमारी भी हालात कुछ सुधर जाएंगे। और बिटिया को थोड़ा पढ़ा लिखा भी दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे ही बेटे से उसकी शादी होगी। हम दोनों दोस्त से समझी जरूर बनेंगे। अरे जरूर जाओ दोस्त, अच्छी बात है। हमें अपने हालात सुधारने के लिए हमसे जितना हो सके उतनी कोशिश करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मैं तो कह रहा था कि यहीं रहते। जैसे हमारा जीवन है, चल तो रहा है ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा किसे चाहिए, काम भर का तो मिल ही रहा है, खाने जीने भर को बहुत है। ज़्यादा पैसे के लिए क्या करना। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम जाओ। लेकिन अपना वादा हम दोनों याद रखेंगे। अपने बच्चों की शादी हम एक दिन जरूर करेंगे। 15 साल बाद। देखो जय, अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग गई है। तुम्हारा कॉलेज खत्म होते होते आखिरकार तुमने अपना सपना पूरा कर ही लिया। तुम बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हो, मुझे तो पहले से ही लगा था। बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात थी, वो मैं तुमसे अब करना चाहती हूँ। अब तुम सेटल भी हो गए हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पापा को मैंने तुम्हारे बारे में बताया है, वो तैयार है तुमसे शादी करने के लिए मेरी। बस तुम ही बता दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी, बस तुम एक बार हाँ कर दो। देखो शिवानी, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, और तुम्हारी जैसी लड़की तो हर लड़की को चाहिए होगी। पर मुझे माफ़ करना, मेरी शादी पहले से ही तय हो चुकी है। मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे मेरी शादी तय हुई है। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें हाँ नहीं कह सकता। ओहो, कोई बात नहीं, चलो ठीक ही है, संतोष कर लूँगी मैं। अच्छा, मुझे उस लड़की से मिलवाओगे नहीं जो इतनी लकी है? मुझे भी तो पता चले आखिर उसका लक इतना अच्छा कैसे है। कौन सी है वो लकी लड़की, कहाँ रहती है वो? हमें नहीं मिलाओगे? अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी दोस्त ही समझो, अब तो मिलवाओगे ना उससे? जरूर मिलवाता, पर अभी मुझे खुद ही नहीं पता कि वो अभी कहाँ है इस समय। मेरी शादी तो उसके साथ बचपन में तय हुई थी, लेकिन मैं अभी भी उस रिश्ते को निभा रहा हूँ और मैं हमेशा निभाता रहूँगा। मैं उसी से शादी करूँगा, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। अब वो जहाँ भी होगी, अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, उसे ढूंढना और उससे मिलना। देखो जरा, अरे यार तुम 2024 में ये 1950 वाली बात क्यों कर रहे हो? हाँ अब कौन ऐसा करता है? हाँ, तुम पागल हो क्या? अब तक तो वो पता नहीं कहाँ चली गई होगी। हो सकता है उसकी शादी भी हो गई हो और उसके एक आध बच्चे भी खेल रहे हों। वाह बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज मेरा बेटा सरकारी हो गया। लोग मुझे कहते थे कि मजदूर का लड़का है, सरकारी तो कभी नहीं बन पाएगा। आज तूने उनके मुंह बंद करा दिए। वाह बेटा, तूने तो मेरी छाती चौड़ी कर दी। माँ पापा, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की मेरे पीछे कि ये तो होना ही था। आप लोगों ने जी जान लगा दी मुझे पढ़ाने में। भगवान ऐसे माँ बाप सबको दे। मेरी तो अब एक ही इच्छा है बेटा कि अब तो जल्दी से शादी कर ले और मेरी बहू को मेरे घर ले आ। अब तेरी नौकरी भी हो गई है, अब हमें देखना ही क्या है। जल्दी से बहू को घर ले आ। आए हमें बनाए खिलाए, हम भी कब तक काम करते रहेंगे? तो माँ, उसके लिए तो मुझे मुंबई जाना होगा, क्योंकि आपकी बहू तो मुंबई में है। मुझे उसे वहाँ से लाना होगा, तभी तो यहाँ आएगी। तो ये क्या बात कर रहा है बेटा? क्या उन्हें अपना किया हुआ वादा अब तक याद भी होगा? अगर उन्हें याद होता तो वो एक आध बार हमसे मिलने ज़रूर आते। उन्होंने तो हमारा फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और फिर हमसे कोई बातचीत भी बंद कर दिया। तो उन्होंने हमसे कोई वास्ता ही नहीं रखा। यहाँ तक कि मुंबई में वो कहाँ रहते हैं हमें उनका एड्रेस तक नहीं पता। तो मुझे बता कि हम कैसे उसे ढूंढेंगे?
देख बेटा, जाने दे, कोई बड़े घर की लड़की का सपना मत देख। तू किसी छोटे घर की छोटी लड़की से ही शादी कर ले, कोई बात नहीं, हमें बड़ा घर परिवार नहीं चाहिए। माँ पापा, मैंने बचपन में ही उससे पसंद कर लिया था और आप लोगों ने बचपन में ही ये शादी तय की थी। और मैं उस शादी को हमेशा निभाऊंगा जब तक मैं श्रद्धा के मुंह से ये नहीं सुन लेता कि उसे अब मेरे साथ नहीं रहना, तब तक मैं ये बात नहीं मानूंगा कि मैं उसे छोड़ दूं। मैं जब तक श्रद्धा मुझसे खुद नहीं कह देगी कि वो मुझे नहीं चाहती, वो मुझे भूल चुकी है, तो मैं भी उसे भूलकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लूंगा। लेकिन मैं एक आखिरी कोशिश जरूर करना चाहता हूँ पापा। मैं मुंबई जाऊंगा, मैं उसे ढूंढने जरूर जाऊंगा मुंबई। ठीक है बेटा, अगर तेरी यही इच्छा है तो तू जरूर जा। तो मैं भी कहती हूँ कि एक आखिरी कोशिश करने में क्या हर्ज है। अगर मेरा बेटा श्रद्धा को पसंद करता है तो मुझे भी श्रद्धा अपने बहू के रूप में पसंद है। ठीक है बेटा, तू जा, मैं तेरी माँ का आशीर्वाद है तेरे साथ, तो कभी विफल नहीं होगा। भगवान तुझे सफलता देगा बेटा, और तू मेरी बहू को लेकर जल्दी से इस घर में वापस आएगा। जा बेटा, तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। अरे ये रही श्रद्धा। कितनी अच्छी लग रही है, बड़ी होकर भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। कितने मुश्किल से मैंने इसका पता लगाया कि किस कॉलेज में पढ़ती है, कहाँ पर रहती है, और फिर पता करते करते अब ये यहाँ मिली मुझे कॉलेज कैंपस में। लेकिन ये क्या, किसी लड़के के साथ है? और ये लड़का कौन है? श्रद्धा, तुम तो मेरी जान हो यार, तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो। तुमसे तो मैं बिल्कुल भी अलग नहीं रह सकता। तुम्हें ना देखूं तो मुझे चैन ही नहीं आता। तुम्हें हर पल देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी सास बन गई हो। अरे पागल, अगर तुम मुझे बिना देखे नहीं रह पाते तो क्या मैं रह लेती हूँ? मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बस अब तुम जल्दी से मेरे मम्मी पापा से बात करो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा साथ में रहेंगे। पर अभी मुझे चलना होगा, कॉलेज ख़त्म हुए 2 घंटे हो गए हैं। घर पे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं चलती हूँ, बाय बाय। ये क्या, श्रद्धा तो इससे प्यार करने लगी? मतलब श्रद्धा मुझे भूल गई। नंबर 6 तो गई, अब नंबर 8 वाली को फ़ोन करके बुला लेता हूँ। सबसे पूरे दिन में 1-1 घंटे मिल लूँगा तो सबका काम हो जाएगा। हाँ, कम से कम 10 लड़कियों को तो एक दिन में निपटा ही देता हूँ। कितना खर्चा निकल आता है मेरा। अगर एक ही गर्लफ्रेंड होती तो किसी एक ही रेस्टोरेंट जाना पड़ता, और अब 10-20 जितनी बनाओ उतना ज़्यादा घूमो फिरो, उतने ज़्यादा ऐसे और आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। सबसे कुछ ना कुछ पैसे मिलते रहते हैं। पागल है सबकी सब, मुझे देखते ही मेरे प्यार में पड़ जाती हैं। ऐसी ऐसी तो लड़कियां हैं। हेलो हेलो, हाँ प्रिया, कब आ रही हो मिलने यार? अरे यार, मैं यहाँ बैठा हूँ कॉलेज कैंपस में। हाँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी क्लास छोटे हुए तो 2 घंटे हो गए हैं ना? अरे नहीं, ऐसे ही पता है मुझे, बस जल्दी से आ जाओ। जानते ही हो, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं आता। जल्दी आ जाओ, कब से बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब कि ये मेरी श्रद्धा को बेवकूफ़ बना रहा है? इसे तो मैं देख लूँगा, अभी बताता हूँ इसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, इसकी सच्चाई मुझे श्रद्धा के सामने लानी ही होगी। अगर मैंने अभी कुछ किया तो ये सतर्क हो जाएगा, और श्रद्धा को मुझे बताना होगा कि वो गलत रास्ते पर जा रही है। ये लड़का उसके लायक नहीं। नंबर 8 वाली को अभी बुलाया है तो नंबर 10 वाली को 2 घंटे बाद बुला लेता हूँ। हाँ, एक से मिलने में 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। मैं तो यहाँ आया था कि मैं श्रद्धा को सारी सच्चाई बता दूंगा, उसे याद दिलाऊंगा हमारे बचपन में किया हुआ वादा। उसका वादा, उसने मुझसे कहा था कि हम बड़े होकर भी मिलेंगे, हम एक दूसरे से को पहचान लेंगे, हमारी दोस्ती हमेशा की रहेगी, पूरे जीवन चलेगी। पर वो मुझे इन 15 सालों में भूल गई, और मैं उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं भूला पाया। वाह भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। मैं तो उसे याद करता हूँ और वो मुझे भूल चुकी। वो जा रही है श्रद्धा। वाह, सब कुछ मेरे सामने है, मेरे आंखों के सामने है मेरा प्यार, पर मैं उसे बता नहीं सकता। कैसी मजबूरी है मेरी। नहीं, मैं इसके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल सकता। इसे अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जीने का हक है। अगर ये किसी और को चुनना चाहती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर सैम को नहीं। सैम एक गलत लड़का है और उसकी सच्चाई मुझे इसके सामने लानी ही होगी। अरे ये क्या, इसकी छतरी गिर गई। अरे हो, हेलो मैम, एक्सक्यूज़ मी, आपका अम्ब्रेला गिर गया, आपका छाता गिर गया, आपने ध्यान नहीं दिया। हेलो, एक्सक्यूज़ मी। ओह, थैंक यू। ये पता नहीं मुझसे कैसे गिर जाता है, कई बार खो चुका है पर हर बार मेरे पास वापस लौट आता है। आखिर जो मेरी चीज़ें हैं
वो मेरे पास नहीं आएंगी तो और कहाँ जाएंगी? घूम फिर कर मेरे पास ही लौट कर आती हैं, चाहे किसी के भी साथ सहायता से आए। मैं तो तुम्हें ही देख रहा हूँ, आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हूँ, वही आवाज़, वही चाल, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा बचपन में था। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम, बस तुम मुझे भूल गई। ओह थैंक यू। वैसे क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? जी, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ और यहाँ मुंबई आया हूँ अपने किसी खास दोस्त को ढूंढने, उसे कुछ याद दिलाने। और जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद आप भी पहले बस्ती में ही रहती थी, है ना? ओह हाँ, पर शायद वो बहुत साल पहले की बात है, अब इतना मुझे कुछ याद नहीं। मैंने तो अभी एक कोशिश ही की थी, क्या पता शायद सफलता मिल ही जाती, लेकिन लगता है ये मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। जब ये अपना गांव, अपना स्कूल सब कुछ भूल चुकी है तो मुझे कहाँ से याद रखेगी? और मैं तो इसकी याद में एक एक सेकंड जी रहा हूँ। वैसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कभी हमारी फिर से मुलाकात होगी तो एक इस छतरी के बदले मैं आपको कॉफ़ी ज़रूर पिलाऊंगी। हम अगली मुलाकात हमारी अगर होगी तो मैं आपको कहीं कॉफ़ी डेट पर ले चलूँगी, क्योंकि आपने ये मेरी बहुत ही लकी छतरी मुझे वापस लौटाई है। ये मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी और मैं अपने पापा का दिया हुआ कोई भी सामान खोना नहीं चाहती। 3 हफ्ते बाद। तो मिला नहीं तुम्हें तुम्हारा वो दोस्त जिसे याद दिलाने तुम बस्ती से मुंबई आ गए? मिला तो मुझे वो, पर वो मुझे पूरी तरह से भूल चुका है शहर में आकर। शहर की आबो हवा लग गई ना उसे, और अब मैं भी यहाँ नहीं रहूँगा। मेरा भी यहाँ मन नहीं लग रहा। शहर की आबो हवा मुझे भी रास नहीं आ रही। मुझे तो मेरे बस्ती गांव ही अच्छा है। ओहो, ऐसा भी है क्या तुम्हारे गांव में? हमारे शहर में देखो, मुंबई महानगर है, यहाँ सब कुछ है, सारी सुख सुविधाएं हैं। गांव में होता ही क्या है? गांव में भले ही सुख सुविधाएं ना हो, पर वहाँ पर मेरे माँ बाप हैं और बिना छल कपट वाले लोग हैं जो किसी के साथ छल कपट नहीं करते। तुम्हें एक बात बतानी थी, शायद तुम्हें सुनकर बुरा लगे, पर जिस लड़के सैम को तुम पसंद करती हो वो अच्छा लड़का नहीं है। उसके पास लड़कियों के नाम की डायरी है। वो बारी बारी से एक एक लड़की से मिलता है और हर लड़की से शादी का वादा करता है। वो अच्छा लड़का नहीं है। यहाँ जाने से पहले तुम्हें सचेत करना चाहता था। इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मैंने तो तुम्हें सैम के बारे में कभी नहीं बताया। मतलब तुम मेरी जासूसी करते हो? हाँ, और तुम उससे और मुझे आपस में लड़वाना चाहते हो? समझ गई तुम्हारी मंशा में। तुम बहुत ही गलत इंसान हो, वाकई में तुम बहुत ही घटिया हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे सैम के बारे में मुझसे उल्टा सीधा बोलने की? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं यकीन कर लूँगी तुम्हारी बातों पर? मेरा तुम्हारा दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने तुमसे वही कहा है जो सच है, भले ही तुम्हें बुरा लगे। और जहाँ तक तुम्हारी जासूसी का सवाल है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम्हें उसके साथ देखा था, बस यही बात थी। और मैं उसकी सच्चाई जानता हूँ, इसलिए तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, इसलिए तुम्हें बताना मुझे सही लगा। अगर तुम्हें गुस्सा आया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जहाँ तक बात रह गई सबूत की, तो कल सुबह तुम मुझे पार्क में 12 बजे के करीब मिलना। मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा। और अगर मैं तुम्हें सबूत नहीं दे पाया तो मैं सारी ज़िंदगी कभी भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मैं गांव तो जा ही रहा हूँ, लेकिन लौट कर आकर भी कभी तुमसे नहीं मिलूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ शहर से हमेशा के लिए गांव जाने के लिए, और मुझसे कभी न मिलने के लिए। तुम जैसा दोस्त हो ना, तो इंसान को दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी 12 बजे, पर अपना वादा तुम याद रखना। कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही थी उसके साथ होकर। पर कोई नहीं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मैं कल ये साबित कर दूंगा कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे सैम, यहाँ ये तो मुझसे बोल रहा था कि आज ये इंटरव्यू देने जाएगा, और ये यहाँ कॉलेज कैंपस में बैठकर किसको फ़ोन कर रहा है? मैंने तो इसे फ़ोन किया था तो ये कह रहा था मैं दिल्ली जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर कोई अच्छी नौकरी है, और आज ये यहाँ बैठा हुआ है। नंबर 10 तक से तो मैं कल मिल चुका हूँ, लाओ नंबर 11 वाली फ़ोन करता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जाह्नवी, हाँ जाह्नवी, मैं बोल रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारे बिना मेरे दिन नहीं कटते और तुम मेरा नाम ही भूल जाती हो। और क्या, तुम्हारा सैम। यहीं बैठा हूँ कॉलेज कैंपस में, आओगी नहीं मिलने? अरे यार चली आओ, जानती ही हो तुम्हें देखे बिना मुझे चैन आता नहीं। हाँ हाँ, बस यही समझो, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ। बस जा रही हूँ मैं यहाँ से, मुझे अब और कुछ नहीं देखना। बहुत देख लिया मैंने, इस पर इतना यकीन किया मैंने, और ये घटिया इंसान जी तो कर रहा है अभी जाकर इसका मुंह नोच लूं, पर नहीं, मैं इससे कोई वास्ता नहीं रखूंगी।
मुझे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है, मुझे इससे कोई बहस नहीं करनी। देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अगर उस सैम तुम्हें फिर से परेशान करता है ना, या तुमसे कांटेक्ट करने की कोई कोशिश करता है, तो तुम मुझे बताना या अपने पापा को बताना, वो उसे देख लेंगे। जब तक मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम उनको बताना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। मुझे उस सैम का डर नहीं है, मैं उसे अकेले हैंडल कर सकती हूँ। अगर उसने कुछ किया ना तो मैं सीधे जाकर पुलिस में उसकी कंप्लेंट कर दूँगी। फिर वो जाएगा थाने हवालात में और 2-4 रोज रहेगा और 3-4 पुलिस के डंडे खाएगा ना, तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया, मुझे उसका दुख है, मैं इसके लिए रो रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी भी ट्रेन लेट हो रही होगी ना, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें देर नहीं करवाऊंगी। तुमने ज़िंदगी में मेरे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया। तुम्हारी वजह से मैं गर्त में गिरने से बच गई। जानते हो, मेरी दीदी अपने देवर के साथ मेरी शादी तय कर रही थी और इस सैम के चक्कर में मैंने घर में बहुत ही मुश्किलों से सबको मना किया था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पर आज मैं जाकर हाँ कर दूंगी। वो लड़का बहुत ही अच्छा है और बहुत ही भले घर का है और मेरी दीदी उसे जानती भी हैं और वो कह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बस आज ही जाकर उसको हाँ कर दूंगी। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगर वो लड़का तुम्हें पसंद है और वो अच्छा और भले घर का है, तो बिल्कुल तुम हाँ कर सकती हो। भगवान तुम्हें खुश रखें। मैं भी जा रहा हूँ, अपने गांव बस्ती वापस लौट जा रहा हूँ। बाकी मैं तुमसे एक बात कहूँगा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत करना। शायद आज हमारी ये आखिरी मुलाकात थी श्रद्धा। बाय बाय। अरे क्या हुआ बेटा, लौट आया तू मुंबई से? देखा महानगर, कितना अच्छा लगा तुझे? मेरी बहू कहाँ है? लाया नहीं तू उसे? माँ माँ, वो मुझे भूल चुकी। वो किसी और से शादी करने जा रही है। मुझे माफ़ करना माँ, मैं आपकी बहू को नहीं ला सका। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत सारे प्रयास किए, पर मैं सब में विफल रहा। मुझे माफ़ करना। मैं उसे कुछ भी याद नहीं दिलाना चाहता था। मैं ज़बरदस्ती उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए मैं उसे बिना कुछ बताए ही वापस लौट आया। जब मैंने जाना कि वो कहीं अलग शादी करना चाहती है तो क्या इंतजार मेरे बेटे ने किया और फल कोई और लेकर जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो हेलो, हाँ बेटा विनय, मैं तुम्हारी मौसी बोल रही हूँ। बेटा तुमसे एक बात करनी थी। हाँ, बस तुम्हें जाकर श्रद्धा को यही सब कुछ बताना है, उसे याद दिलाना है, बहुत जरूरी है बेटा। खुश रहो मेरे बच्चे। ओह हेलो श्रद्धा जी, मेरा नाम विनय है। यहाँ कॉलेज कैंपस में मैं आपसे एक बात करने आया हूँ। ओह, पर मैं आपको नहीं जानती और मैं अजनबियों से बात भी नहीं करती। अजनबियों से क्यों, आप तो अपनों को भी भूल चुकी हैं। आपको याद है 15 साल पहले आप बस्ती में रहा करती थी। वहाँ पर एक लड़का था जिसे आप बहुत पसंद करती थी। वो आपका बहुत ही अच्छा दोस्त था। क्या आप उस दोस्त से मिलना नहीं चाहेंगी? क्या आपको कुछ याद आया? क्लासरूम से लेकर हर जगह वो आपकी मदद करता था। पढ़ाई में आपके टेस्ट लिखता था वो, और टीचर से मार भी खाता था। और आप दोनों ने बचपन में तय किया था कि हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे, और आप उसे भूल गई। जानती हैं वो कौन है? वो तो आपके सामने भी आया था पर आप उसे पहचान ना सकी। वो है जय, जो आया था, जिसने आपको सैम से बचाया। अब आपकी मर्जी, आप उसके साथ रहना चाहती हो या आप उसे अब भी नहीं मिलना चाहती। मेरा काम था आपको याद दिलाना और आपको बताना। पर सुनो, तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? मुझे जैसे बात करनी होगी। जय, तुम मेरे सामने आए, तुमने इतनी मेरी मदद की और मैं तुम्हें पहचान ना सकी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे भगवान, मेरा जय मुझे वापस मिला दो। बुद्धू जय, बेवकूफ जय, जब तुम मेरे सामने आए थे तो तुम मुझे याद नहीं दिला सकते थे? मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें याद नहीं दिलाया। वो तो तुम्हारा फ़ोन आया तो मैं तुमसे मिलने आ गया। मतलब अगर कोई मुझे याद ना दिलाता तुम्हारे बारे में तो तुम मुझे छोड़ देते? हाँ, इतना आसानी से तुम अपना वादा भूल गए? वादा मैं नहीं भूला, मैं बस तुम पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता था। अगर तुम सब कुछ भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी तो मैं भी यही चाहता था। अच्छा, तो मैं तुम्हारे बिना आगे बढ़ूंगी? हाँ, तुम्हें छोड़कर मैं आगे जरूर बढ़ूंगी, पर तुम्हारे साथ। तुम अभी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करो, उनसे कहो कि मेरे घर आए और मेरे पापा से बात करें। उन्हें देखकर पापा भी बहुत खुश होंगे, आखिर वो दोनों पुराने दोस्त जो हैं। हेलो मम्मी पापा,
हाँ हाँ माँ, आपकी बहू मेरे साथ है और ये चाहती है कि आप लोग तुरंत मुंबई आ जाओ। हाँ, बस माँ पापा आ रहे हैं, वो कल ही तुम्हारे घर जाएंगे। देखो, जहाँ भी जाता हूँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सब इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट देते हैं दहेज की कि मुझसे तो हो नहीं पाएगा, समझ नहीं आता क्या करूँ। एक ही रिश्ता हाथ लगा है, बहुत ही अच्छा है, वो लड़का राज जिसके बारे में तुम्हें बताया था ना, उसी के यहाँ अपनी बेटी की शादी कर देते हैं ना। हाँ हाँ, आपको वही रिश्ता पसंद आएगा, मुझे पता है क्यों। क्योंकि वो राज की माँ वो आपके साथ स्कूल में पढ़ी है ना बस्ती में, मुझे पता है सब अच्छे से। तो आप तो उसी के घर में ना अपनी बेटी की शादी करोगे। हे भगवान, तुम इस उम्र में भी मुझ पर शक कर रही हो। शक नहीं, यकीन है मुझे तुम्हारी रंगीनियों पर कि तुम कितने रंगीन आदमी हो। और मुझे बार बार मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझ सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। टिंग 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 टिंग। अरे प्रकाश, तू? अरे ललिता बहन, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। 15 साल पहले की यादें ताजा हो गईं। कैसे हम दोनों साथ में बाजार जाया करती थी। चाय पानी मंगवाता हूँ कुछ तुम्हारे लिए। देखो, तुम्हारे दोस्त ने इतना बड़ा घर बना लिया, इतने नौकर चाकर भी हो गए हैं, अभी चाय मंगवाता हूँ। नहीं यार, मैं यहाँ चाय पानी के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें 15 साल पहले का वादा याद दिलाने आया हूँ। तुमने कहा था ना कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करोगे। मैं वही वादा याद दिलाने तुम्हें मुंबई तक आया हूँ। तो तुम तैयार हो ना अपनी बेटी की शादी करने के लिए? अब तो वो पढ़ लिख भी चुकी होगी। हाँ हाँ, वो पढ़ चुकी है, पर मैं उसके साथ तुम्हारे बेटे की शादी नहीं करवा सकता। अपने हालात देखो जरा, मेरा हालात देखो। यहाँ बड़े शहर में इतना बड़ा घर बना लिया है हम लोगों ने, और तुम अभी वही मजदूरों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। और देखो, हम शहर में रहते हैं, तुम गांव में रहते हो। मेरी बेटी वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हालात भी अब बदल चुके हैं। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी लगी है और जल्दी ही हम भी शहर में आने वाले हैं। सब कुछ बदलने वाला है। बस तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए मुझे अपने बेटे के लिए। मैं वो नहीं दे सकता, तुम जा सकते हो। क्या किया आपने? ऐसा नहीं करना चाहिए था। 15 साल पहले आप ही ने तो वादा किया था और आप अपना ही वादा भूल गए। क्या हुआ मम्मी पापा? जय के मम्मी पापा आए थे क्या? उन्होंने मुझसे मिलने के लिए नहीं कहा? आए थे यहाँ, तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। अब मैं अपने फूलों और नाजों से पली इतने रईस घर की बेटी उनके घर में नहीं दूंगा। मैंने उनको मना कर दिया और वो यहाँ से चले गए। पर पापा, मैं जैसे प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम अपना भला बुरा नहीं सोच सकती, वो मैं सोचूंगा। हाँ जय, तुम्हारे मम्मी पापा आए थे पर पापा नहीं मान रहे। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मेरी माँ आई है। तो रो मत मेरी बच्ची, मैं जरूर कुछ ना कुछ करूँगी। तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। तो मेरी इकलौती औलाद है। हाँ जी, तो आप गए थे ना फिर से उसके लिए रिश्ता देखने, क्या हुआ? वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरी बेटी से ज़्यादा प्यारा उनको दहेज है। सब लंबी लंबी लिस्ट बताते हैं, ये सामान तो देंगे ही, घर गृहस्थी का तो देंगे ही। अरे जब पहले से सब मांग रहे हैं तो मैं क्या गारंटी है कि आगे दहेज के लिए मेरी बेटी को जला ना दें वो लोग। तो ठीक है, अगर वो दहेज मांग रहे हैं तो दहेज देकर कर दो ना अपनी बेटी की शादी। वैसे भी आपकी बेटी नाजों में पली है तो सब कुछ रईस खानदान के लोगों में ही तो उसको सुख मिलेगा सारा। कर दो। ओके, क्या कह रही हो? दहेज देने के लिए कह रही हो? अरे वो लोग मार देंगे हमारी लड़की को आगे दहेज के लिए। तो मतलब दहेज मेरी बेटी की खुशियों की गारंटी नहीं है? मतलब दहेज देकर भी आप मेरी बेटी की खुशियां नहीं खरीद सकते? उसकी लंबी जिंदगी की गारंटी नहीं है आपका रुपया पैसा? तो कहाँ है मेरी बेटी की खुशियों की गारंटी? कहाँ है उसकी लंबी जिंदगी की गारंटी? बताओ ये मुझे। बस करो लता, तुम्हारी बात समझ गया मैं। तुम वाकई में बहुत ही समझदार हो, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा। सब कुछ मेरे आँख के सामने था पर मैं पहचान ना सका। माफ़ करना मुझे, मैं कल ही जाकर सब सही करता हूँ। 2 महीने बाद। देखा तुमने दोस्त, आखिर वो दिन आ ही गया जब हम दोनों दोस्त से समधी बन गए। चलो जी, अब जल्दी से हम भी अपनी पैकिंग कर लें। हमारे बेटे का जिस शहर में ट्रांसफर हुआ है हमें वहीं रहना है, तो हमें भी जल्दी से वहाँ से सब सामान शिफ्ट करके शहर लाना होगा। हाँ भाभी, चलिए मैं भी आपकी कुछ मदद कराए देता हूँ। यकीन नहीं हो रहा कि ये दिन आ गया मेरी ज़िंदगी में। मैंने इस दिन के लिए इतने सालों का इंतज़ार किया है। क्यों नहीं आएगा जी, ये सब कुछ आपके प्रयास से हुआ है। आपने इतना प्रयास किया कि भगवान को भी आपको वो चीज़ देनी पड़ी जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे। अब मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए।
जो कुछ चाहिए था भगवान ने एक बार में ही दे दिया सब कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।